आरती के ऊपर अब भोजपुरी फिल्म बनने वाली है, अमर कहानी जो प्रेम की रही है उस पर। देखिए, आरती के ऊपर आप फिल्म बना सकते हैं क्योंकि ट्रेजेडी इतना ड्रामेटिक है कि किसी भी फिल्मकार, जितने भी लोग आरती छोटू के इस कांड में गिरफ्तार हुए हैं वो बयान के आधार पर गिरफ्तार हैं। अभी तक कोई दोषी साबित नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में जब साल 2 साल 10 साल दो बचे हुए आरोपी हैं, उनमें से मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक लोग गिरफ्तार हो गए हैं। नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता चला है। और मैं जहां तक नमस्कार, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप खबर 247 देख रहे हैं। आरती छोटू मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप सिर्फ पर्सनल किसी चैनल को इंटरव्यू देते हैं, लेकिन वहाँ कहा गया कि किसी को हम दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद किसी का इंटरव्यू आता नहीं है। नॉर्मली ये आरती न्यूज़ वाले जो हैं वो जाते हैं पर्सनली इंटरव्यू लेते हैं, जब भी गए उनको इंटरव्यू मिला है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आरती न्यूज़ वाले जो एंकर है, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, कमाल की एंकरिंग करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके द्वारा जानबूझ के किया जाता है या वो नैसर्गिक गुण रखें, हमें तो नहीं पता है, लेकिन माहौल को खुशनुमा बना दिया जाता है। और शायद इसीलिए उनका जो है वीडियोज़ काफ़ी व्यूज़ भी आते हैं उन पर। और ख़ास करके जो भोजपुरी सिने जगत के लोग हैं उनके लिए वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं PR का काम करते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप बनाने का। और आरती के मामलों में भी कई बार वो गए हैं और आरती जी का इंटरव्यू उन्होंने लिया है। और एक बात हमको उनसे कहना था अपने चैनल के माध्यम से, और आरती जी से भी कहना था कि जब उनसे कोई इस तरह का सवाल किया जाता है जहां से कुछ निकल कर आएगा तो बराबर से टाल जाती है उस सवाल को। एक बड़ा सा मुद्दा बनता है कि आरती जी शादी कब करेंगी। तमाम पत्रकारों के लिए, मेरे लिए नहीं। मुझे पता है कि सब कुछ अभी संवैधानिक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया में चल रही है, वो सब निपटने के बाद ही शादी वगैरह किसी भी चीज़ की बात होगी। अच्छा, दिल्ली की एक नवोदित अभिनेत्री आरती से मिलने आई है, वो उन्हीं रिपोर्टर के साथ, और ऐसा माना जा रहा है, थंबनेल में उन्होंने लगाया है कि आरती के ऊपर अब भोजपुरी फिल्म बनने वाली है, अमर कहानी जो प्रेम की रही है उस पर। देखिए, आरती के ऊपर आप फिल्म बना सकते हैं क्योंकि ट्रेजेडी इतना ड्रामेटिक है कि किसी भी फिल्मकार के लिए स्टोरी बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस पूरे प्रकरण को देख करके। लेकिन आप किसी के निजी ज़िंदगी को पर्दे पर तभी ला सकते हैं जब वो व्यक्ति आपको अनुमति दे कि आप फिल्म बनाएं। आरती जी अगर अनुमति देती है किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या फिल्म मेकर कंपनी को कि आप हमारे ऊपर फिल्म बनाइए, तभी बना सकती है। बिना आरती जी के मर्जी के कोई उनके ऊपर फिल्म नहीं बना सकता है। हालांकि एक इस तरह बड़ी जो रोमांटिक और सैड तरह का फिल्म बनेगा उनके ऊपर अगर बना तो, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ उनकी जो निकल के अभी आ ही रही है, अभी पूरा आया भी नहीं है। लेकिन जब भी बने फिल्म बनना तो उन पर तय है, चाहे उनके मर्जी से बने या बिना मर्जी के बने। क्योंकि कई बार लोगों के द्वारा मैं भी सुना हूँ, और बड़े बड़े स्टार जो उनके पास आते हैं मिलने तो एक ऑफ़र देते हैं कि इस पर मैं फिल्म बनाऊँगा या इस तरह का कोई सीरियल बनाऊँगा, तो वो लोग जब चाहे बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दर्शकों को देखने में मज़ा जरूर आएगा। आज से 2-3 महीना पहले एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही मिलने चले गए थे जिनका नाम इस दुनिया में कोई नहीं जानता है, लेकिन वो अपने आप को बॉलीवुड के महान डायरेक्टर अपने आप को खुद से संबोधित करके बताते हैं। वो भी फिल्म बनाने की बात किए थे, लेकिन अभी कुछ निकल के सामने नहीं आया। और ये भी जो अभिनेत्री है भोजपुरी की, गोरखपुर से है, दिल्ली से आई है और आरती से मिलने, और इन्होंने भी कहा है कि हम सोचेंगे आरती जी का जितना कुछ भी हम हेल्प कर सके वो करें। तो देखिए क्या होता है, ये तो भविष्य की बात है। अच्छा, छोटू के पिता जो आरोप लगाते रहते हैं कि मुझे 2 लोगों द्वारा धमकी मिल रही है, अरुण यादव और निर्भय यादव, तो इन दोनों ये लोग जब आरती को या फिर उसके परिवार को, छोटू के पिता को धमकी देने आते हैं, इसके बावजूद भी उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि लड़का उसी गाँव में है दोनों। नहीं, छोटू के पिताजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरअसल ये सवाल उनसे पूछा गया था। उससे पहले भी कई बार कह चुके हैं। हाँ, तो वो बताए थे कि आरती के जो ससुर हैं, छोटू के जो पिता हैं, उन्होंने बताया था कि धमकी उन्हें नहीं मिल रही है, धमकी मिल रही है उनके साढ़ू को, मतलब छोटू का जो मौसा होगा ना, धमकी उनके यहाँ पर दिया जा रहा है, या उनका जो कोई रिलेटिव है धमकी उनके यहाँ पर आता है। और न वो धमकी सामने आता है, न फ़ोन से आता है, न कोई कागज़ पर लिख कर आता है जिसको लेकर के वो थाना में लिखित कंप्लेन दर्ज करे। वो धमकी एक संबदिया वाला मीडिया होता है गांव घर में। जैसे मैंने आपको कोई बात कह दिया, आपने कहीं और बोला और कहीं और के लोग किसी और को जाके बता दिए, तो वो जो चेन बिजनेस वाला संवाद होता है, चेन बिजनेस की तरह, उसके द्वारा उनको धमकी मिला है। डायरेक्ट फेस टू फेस कहीं धमकी नहीं मिला है, और अपराधी कहीं खुले में नहीं घूम रहा है। जो पुलिस जाए
और पकड़ ले। अगर उनका नाम अपराधियों में शामिल है तो वो भी अपने बचने का पुरजोर प्रयास कर रहा होगा, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कभी ना कभी उनके गिरबान तक जरूर पहुंचेगी। अच्छा, दादी का जो शुरू में एक बयान आया था कि आरती ने मेरे पोते या फिर जो भी निर्दोष लोग हैं सबको फंसाया है, तो आरती का वो बयान फेल होता दिख रहा है, क्योंकि वो सारे लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं जिनको निर्दोष बता रही थी दादी। देखिए, दादी ने निर्दोष बताया है तो अभी तक आपने दोषी कहाँ साबित कर दिया। अभी तक जितने भी लोग आरती छोटू के इस कांड में गिरफ्तार हुए हैं वो बयान के आधार पर गिरफ्तार हैं, अभी तक कोई दोषी साबित नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में जब साल 2 साल 10 साल सुनवाई होने के बाद जब जज साहब दोष साबित कर देते हैं, दोषी साबित कर देते हैं, तब व्यक्ति दोषी होता है, उससे पहले दोषी नहीं होता है। अभी सब निर्दोषी है। कानून अदालत में केस है, अब अदालत के न्यायाधीश महोदय जिसको दोषी साबित करेंगे वो दोषी होगा और जिसको निर्दोष साबित करेंगे वो निर्दोष होगा। आरती ने सबको दोषी बना दिया तो क्या सब दोषी हो गया? और आरती के दादी ने कहा निर्दोष है तो वो दोषी रहेगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। संविधान में ना, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कहा जाता है कि 10 मुजरिम छूट जाए चलेगा, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि ऐसा बार बार नहीं होता है, कई बार मिस भी होता है, बेगुनाह भी सज़ा पा जाते हैं। भारतीय जेल का इतिहास रहा है कि कश्मीर का एक व्यक्ति 40 साल बाद बाइज्जत बरी हुआ, हालांकि उसने कुछ किया ही नहीं था, और जब वो घर गया तब तक उसकी पत्नी कहीं और जा चुकी थी, माँ बाप मर चुके थे और उसके ज़मीन जगह पर दूसरे लोग कब्जा कर चुके थे, तो ज़िंदगी में उसका सब कुछ खत्म हो गया था। तो संविधान में प्रोसेस तो लंबा है, लेकिन दोषी कौन है और निर्दोष कौन है ये अदालत के न्यायाधीश बताएंगे, वो भी जब फैसला होगा तब। इसके लिए आपको मिनिमम हमारे हिसाब से 5-7 साल तो इंतजार करना ही पड़ेगा। अंतिम सवाल है कि जो 2 बचे हुए आरोपी हैं उनमें से मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता चला है, और मैं जहां तक अररिया और आरती के बारे में खबरें रखता हूं, अभी तक उन दोनों में कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, और गिरफ्तार होगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। धन्यवाद आप सभी दर्शकों को वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।